ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चित्र नहीं दे रखा, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज का नाम क्या हो गया, एबीसी। नाम दो उसको ए बी सी। समद्विबाहु है मतलब इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हम क्या मान रहे हैं, ए बी बराबर क्या मान रहे हैं, एसी मान रहे हैं। दो भुजाएं बराबर हो गई। फिर उसके अंदर क्या दे रखा है कि है कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक। कोण बी और कोण सी कहां मिलते, देखो ये रहा कोण बी और कोण सी, इन दोनों क्या हो रहे हैं, समद्विभाजक हो रहे हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस कोण का भी क्या कर रहे हैं अपन, समद्विभाजक, ठीक है। और इस कोण सी का भी क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक, ठीक है। जो कहां पर जाकर मिल रहा है, O पर। कहां पे मिल रहा है, इस O बिंदु पर, ठीक है। ये O बिंदु प्रतिच्छेद O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। अब A और O कहां है, देखो A तो ये रहा, O ये रहा। A और O को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। ये A O को जोड़ दिए। A O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर क्या आना चाहिए, OC आना चाहिए। OB कहां है, ये रहा OB और ये OC, ये आना चाहिए। और क्या चीज बराबर आना चाहिए, AO। और AO कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। चित्र हमने बना लिया। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ। बताओ प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ अपन को, AB बराबर AC, ये AB और AC क्या है, बराबर है। और क्या दिया हुआ है, कोण B का क्या हो रहा है, कोण B व कोण C का क्या हो रहा है, समद्विभाजक, समद्विभाजक भाजक होता है, ठीक है। और क्या दे रखा है, समद्विभाजक कहां पे मिल रहा है, O पर मिल रहा है, ठीक है। बस इससे अपन को दे रखी है। सिद्ध क्या करना है, OB बराबर OC। और क्या बताना है, AO कोण A का क्या कर रहा है, समद्विभाजक करता है, ठीक है। ये चीज करनी है। अब क्या लेंगे अपन, उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर देखो सबसे पहले क्या करना अपन को, OB बराबर क्या रखना है, OC। अब देखो OB का है, ये रहा OB और ये OC। किस त्रिभुज में आ रहा है, देखो ABO और ACO, इस त्रिभुज में आ रहा है। एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO से, ठीक है। अब देखो ABO कैसे बन रहा है, ये तो हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया B, ये वाला हो गया, ठीक है। और ये क्या है, आधा वाला भाग, पूरा नहीं है, आधा वाला, पूरा नीचे वाला भाग नीचे रह गया। और एक त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन, ACO, ये ACO, ये A, ये O, ACO, ठीक है। बराबर क्या देगा हम लोगों को, AC दिख रहा है, ठीक है। अब परमेय 7.2 में हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की, ये तो कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, मतलब इसके दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, हमने पढ़ा था। मतलब क्या हो गया, ये तो क्या हो गया ABC, तो कोण B बराबर क्या आ जाएगा, कोण C। कारण क्या देंगे, परमेय 7.2, ये कारण लिख दो। परमेय याद नहीं रहने क्या लिखेंगे अपन कि समान दो भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो कोण B बराबर क्या है, कोण C। तो कोण B कोण C दोनों बराबर है, तो कोण B का क्या हो रहा है, समद्विभाजक। क्या हो रहा है, समद्विभाजक। मान लो कि कोण पूरा B कितने का था, 100 डिग्री का था। कितने डिग्री का था, 100 डिग्री का। तो ऊपर वाला भाग कितना हो गया, 50। नीचे वाला भाग भी कितना हो गया, 50। तो इसको तो मान लो कोण नंबर 1, इसको मान लो कोण नंबर 2। अब देखो कोण C, ये भी क्या है, पूरा कितने का है, 100 का। इसका भी क्या है, समद्विभाजक। ऊपर वाला भाग कितना हो गया, 50। नीचे वाला भाग कितना हो गया, इसको मान लो कोण नंबर 3, इसको मान लो कोण नंबर 4, ठीक है। अब त्रिभुज AOB में ये कोण भी कितना आ रहा है,
कौन नंबर 1 और इधर कितना आ रहा है कौन नंबर सी कितना आ रहा है 3। ठीक है, अगर ये पूरा 100 का था तो ये कितना हो गया 50, ये भी कितना हो गया 50। ये दोनों कोण क्या है पूरे बराबर है। क्यों 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 बराबर है? क्यों प्रमेय 7.2 से ये दोनों भुजाएं बराबर है तो पूरा कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये वाला भाग कितना गया 50, ये भी भाग कितना गया 50। तो बताओ कोण 1 कितना 50, कोण 3 भी कितना है 50। तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों बराबर होंगे। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या चीज बराबर है। AO पहले तो देखो भुजा AB बराबर AC। कारण क्या लिखेंगे प्रश्न में हमको दिया। और क्या चीज बराबर देखो कोण B का क्या हो रहा है आधा 1/2। ठीक है, नया डिग्री लिख सकते हैं अपन, यह भी लिख देंगे 1/2। और कोण C, ये कोण B कोण C दोनों बराबर हो गए। कैसे बराबर है? प्रमेय 7.2 से। और इसका भी क्या हो रहा है आधा हो रहा है। ये तो आधा ही भाग है और ये भी कौन सा है आधा भाग ही है। तो क्या हो जाएगा कोण B का आधा करेंगे तो क्या आ रहा है कोण 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखो। और कोण C का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोण 3। इसमें कारण क्या लिखेंगे प्रमेय 7.2। प्रमेय याद नहीं रह रही है तो क्या लिखेंगे अपन कि समान दो भुजाओं वाले त्रिभुज के दोनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, दो चीज तो हो गई। और बताओ और क्या चीज बराबर? देखो कोण O और कोण O। इस ABO में भी देखो कोण O आ रहा है ये वाला, और ACO में भी देखो कोण O आ रहा है ये वाला। क्या लिखेंगे कोण O बराबर कोण O। कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे कोण O बराबर कोण O। कारण क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। बताओ तीन चीजें बराबर हो गई। एक भुजा कोण कोण, कौन सा नियम हो गया भुजा SAA नियम द्वारा क्या लिखेंगे त्रिभुज ABO सर्वांशम त्रिभुज ACO। ठीक है, दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये चीज बराबर निकलनी, हमें क्या करना है OB बराबर OC। अब तो OB का ये रे OB, इस ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम सिद्ध हो गए तो OB के संगत कौन है ये OC। तो ये वाली भुजा ये वाली भुजा क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्या लिखेंगे OB बराबर OC। कारण क्या लिखेंगे पाई CP CP। ठीक है, एक चीज तो अपने आ गई। दूसरा देखो, दूसरा क्या चीज करना अपन को कि AO कौन है क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज ये जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है ये पूरा पूरा कोण ये हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में ABO में देखो, इस वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है ABO में ये आधा भाग आ रहा है, और इस त्रिभुज में क्या आ रहा है ACO ये आधा भाग आ रहा है। मतलब ये आधा भाग और ये आधा भाग। ठीक है, अब कोण A कोण बराबर कोण A बराबर कोण A कैसे बराबर होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांशम सिद्ध हो गए। ठीक है, तो इस कोण A के संगत कौन सा हो गया कोण A हो गया। इसको मान लो कोण नंबर दो 5, इसको दो कोण नंबर 6। तो क्या लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6। कारण क्या लिखेंगे इसमें भी बाई CP CP, क्योंकि इसके संगत कौन है ये है। तो इधर वाले कोण में क्या आ गया 5 नंबर, इधर वाले कोण में क्या आ गया 6 नंबर आ गया। ठीक है, तो कोण 5 बराबर कोण क्या आ गया 6 आ गया। तो बता दो ये AO इसने क्या कर दिया कोण A का क्या कर दिया समद्विभाजक कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6 होने से कोण A का क्या हो रहा है समद्विभाजक होता है। अतः AO कोण A का समद्विभाजक होगा। बस याद रखिए। ठीक है, 7.2 का प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में AD
भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, देखिए अगर 7.30। देखो आकृति किससे दे रखी है अपन को, ये त्रिभुज कौन सा है, A B और C, ठीक है। अब एक AD, ये AD, ये क्या है, BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो देख लो एक मिनट, ये तो हो गया ABC त्रिभुज हो गया। ये जो AD है ये क्या है, इस BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक, जैसे BC भुजा ये हो गई और AD ये क्या है, ये तो A हो गया और AD ये इस पर क्या है, लंब समद्विभाजक, और जहां पर भी लंब लगता है वहां पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, ये 90 डिग्री कोण, ठीक है। फिर आगे प्रश्न में क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दे रखा है आपको। AB कहाँ है, ये देखो AB और ये AC, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा क्या है, बराबर। प्रश्न है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है देखो AD लंब है किस पर, BC पे, ये BC भुजा है, ये AD क्या है, इस पर लंब, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC, ये प्रश्न हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो सिद्ध करना है हमको। ये तो समझना ना कि ये त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये पूरा ABC, ठीक है, जिसमें AB और एक मिनट रुको, यहाँ पे हमें ये बराबर नहीं दे रखा है, ये तो हमको बताना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या करना है, AB बराबर क्या लाना अपन को, AC लेके आना, ठीक है। ये बराबर नहीं दे रखा था, तो दिया हुआ में वही लिखना है। हाँ दिया हुआ में क्या दिया हुआ अपन केवल ये दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, अब क्या करेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में हमें किसको लाना है बराबर, AB बराबर AC को लाना है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC को ले लेंगे। किसको लेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC को ले लेंगे। त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज बन रहे, देखो ABD और एक कौन सा बन रहा है, ACD। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD से, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज से लेंगे। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या चीजें बराबर दे रखी है अपन को। देखो त्रिभुज ABC हम बना रहा हूं छोटा सा, AD बराबर AD, ये तो हो गया A, ये हो गया D और ये कौन सा गया B, तो कौन सा गया ABD हो गया। हाँ। इस त्रिभुज को उठा के थोड़ा सा इधर घुमा दिया, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, C की तरह जाएगा, C की तरह जाएगा, घुमा दे तो ये C और इधर D और इधर क्या आ जाएगा A, ठीक है। एक तो कॉमन है और ठीक है। अब बताओ इन दोनों त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज बराबर है, AD बराबर AD, देखो एक तो क्या आ रहा है AD, BD और CD दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्या लिखा हुआ है, AD लंब है किस पर, BC पर, ठीक है। जो क्या कर रही है, इस BC क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक, मतलब क्या कर रही है, BD बराबर DC। अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो ये AD आ रही है जो क्या कर रही है, इसको समद्विभाजक मतलब दो भागों में बांट रही है। ये वाला भाग कितना हो गया 5, ये वाला भाग कितना हो गया 5, तो क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, BD बराबर CD, कान क्या लिखेंगे, दिया हुआ या फिर AD लंब है किस पर, BC पर, और ये क्या है, लंब समद्विभाजक, यहाँ पे लिख दो लंब समद्विभाजक।
ठीक है। और क्या चीज बराबर है? कौन डी, कौन डी, कौन डी बराबर कौन डी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कारण क्या लिखेंगे? एडी लंब है बीसी पर, जहां पे भी लंब डलता है वहां पे कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है सर एडी भी है ना? कौन सा एडी? एडी लंब है, ये तो लंब हो गया ना डी वाला, तो मतलब कि ये बीसी पे क्या है? एडी लंब है, इसीलिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए 90 डिग्री। और क्या चीज बराबर डिग्री बताओ? दोनों त्रिभुज में देखो, एडी एडी दोनों में आ रहा है, मतलब एडी जो भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, एडी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। क्या लिखेंगे? एडी बराबर एडी। कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ में दोनों में कॉमन आ रही है, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में दो क्या हो गया? दोनों कॉमन हो गए। तो कौन सा नियम हो गया? देखो भुजा कौन भुजा, कौन सा नियम हो गया? एस ए एस नियम द्वारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये सर्वांशम सिद्ध हो गया। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था कि ए बी बराबर क्या लाना अपन को? ऐसे लेके आना है। अब देखो ए बी कहां दिख रही है? ये रही, और ए सी ये रही। ये दोनों त्रिभुज कौन से हो गए? सर्वांशम त्रिभुज हो गए। सर्वांशम त्रिभुज के इस ए बी के संगत कौन हो गए? ए सी हो गए। तो क्या लिखेंगे? ए बी बराबर ए सी। कारण क्या लिखेंगे? बाई सी पी सी टी। सर्वांशम त्रिभुज के बाकी सभी संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3 में चित्र दे रखा अपन को कि एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। ये एबीसी हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, मतलब इसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर है। मान लो कि ए बी और ऐसे दोनों क्या हो गए? बराबर। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है इसमें? AC और AB पर क्रमशः, एक तो AC और एक AB पर, दोनों भुजाओं पर क्रमशः BE और CF खींचे गए। शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए। यहां से यहां तक क्या खींचा हुआ है? BE, और इस C से क्या खींचा हुआ है? CF। क्या खींचा हुआ है? शीर्ष लंब खींचा हुआ है। क्या खींचा हुआ है? शीर्ष लंब। तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि बताइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब मतलब कौन से हो गए? ये जो BE है और CF, ये दोनों क्या करने अपन को? बराबर अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बताओ? त्रिभुज एबीसी में क्या है? ये AB किसके बराबर है? इस AC के। लिखा हुआ है AB बराबर AC। क्यों? क्योंकि क्या है? त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये AB एक ही था ना, AB ये वाली भुजा और AC ये वाली भुजा, दोनों बराबर है। ठीक है, AB बराबर क्या दिया हुआ है? AC दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? देखो CF लंब है किस पर? AB पर। CF लंब है किस पर? AB पर। और BE लंब है किस पर? इस AC पर। BE लंब है किस पर? AC पर। ठीक है ना? E बिंदु इधर आ रहा है, F बिंदु इधर आ रहा है। ये प्रश्न में उनको दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध क्या करना है कि शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब कौन से? एक तो BE और एक कौन सा? CF। दोनों क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो BE बराबर क्या लिखेंगे? CF। ठीक है, दोनों शीर्ष लंब क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब क्या करेंगे अपन? उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति में देखो क्या क्या लाना बराबर अपन को? BE और CF। देखो BE कहाँ आ रहा है? BE और CF इस वाले त्रिभुज में देखो आ रहा है, इसको मिटा दिया मैंने। BE किस में आ रहा है? इस वाले त्रिभुज ऊपर वाले,
ये त्रिभुज कैसा बना हुआ है? ये ऐसे बना हुआ है। क्या हो गया ऊपर तो से ऐसे कोई फेर में ऐसे डायग्राम पर बनाना कहता है। फेर में डाल का नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्या आ गया ऊपर, तो क्या आ रहा है ए, इधर क्या आ रहा है ई, और इधर क्या आ रहा है बी, ठीक है। अब देखो ई पे कितनी डिग्री कौन बन रहा है? 90 डिग्री, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसको वापस कर, या वापस नहीं बताया मैंने यहाँ पे। अब देखो और क्या रहा सी एफ, सी एफ किसमें आ रहा है? ये इस त्रिभुज में आ रहा है। ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ये हो गया। ऊपर तो क्या है ए, इधर क्या है एफ, और नीचे क्या है सी, सी, ठीक है। इसको वापस बढ़ा दे, एफ क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। ये चीज अपन को दे देती है। देखो अब क्या क्या बराबर है इसके अंदर, ये ए बी, पूरा ए बी बराबर क्या है AC। प्रश्न नंबर को दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ में अपन क्या लेंगे? त्रिभुज ABE, कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF से। ये दोनों त्रिभुज ही क्यों लिए? क्योंकि इस त्रिभुज में BE आ रहा है, इस त्रिभुज में क्या आ रहा है CF आ रहा है, और वही क्या करना अपन को बराबर सिद्ध करना है, इसलिए इसको ले लिया, ठीक है। अब बताओ दोनों त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज बराबर दिख रही है? एक तो AB भुजा और एक कौन सी AC भुजा। दोनों भुजा क्या है बराबर, क्या है लिखेंगे AB बराबर AC। कारण क्या लिखेंगे? दिया हुआ है, प्रश्न में हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है, सो अभी ठीक है। इसमें सी एफ लम है भी। अब देखो ये तो बराबर में है। अब देखो और क्या चीज बराबर है? ये कितनी डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री, और ये भी कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? कोण E बराबर कोण F कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कारण क्या लिख देंगे? शीर्ष लंब। क्या लिख देंगे? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब लिखे हुए तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बोले, ठीक है। और बताओ और क्या चीज बराबर दिख रही है? ये कोण A और ये कोण A, इस त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है, इस त्रिभुज में क्या आ रहा है? कोण A आ रहा है। क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण A। कारण क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ, ठीक है। अब बताओ कौन सा नियम हो गया? SAA नियम द्वारा क्या हो गया? SAA नियम द्वारा त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF व त्रिभुज ABE सर्वांशम होंगे त्रिभुज ACF, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांशम सिद्ध हो गए। अब देखो क्या चाहिए अपने को? BE बराबर क्या चाहिए? CF। तो BE कहाँ है? ये रही, और CF कहाँ है? ये रही। इस BE के संगत इस त्रिभुज में क्या है? CF। तो क्या लिखेंगे? BE बराबर CF। कारण क्या लिखेंगे? बाई CP। आगे समझ में? करो। प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा अपन को? कि BE और CF ये क्या है? शीर्ष लंब है। CF तो लंब है किस पर? इस AB पर, और BE लंब है किस पर? इस AC पर। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कि ये शीर्ष लंब जो है BE और CF, ये तो क्या BE और ये CF दोनों ही क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर, शीर्ष लंब। तो दर्शाना है कि अपन को त्रिभुज ABE सर्वांशम आना चाहिए त्रिभुज ACF। ABE और ACF क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? प्रश्न में हमको दिया हुआ है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है? BE लंब है किस पर? AC पर। BE लंब है किस पर? AC पर। शीर्ष लंब लिखा हुआ इसमें। और देखो और क्या है? CF।
CF लंब है किस पर? AB पर। AB पर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ये जो BE है और CF दोनों क्या है, शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब दोनों क्या है, बराबर दे रहे हैं। उत्पत्ति सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE व ACF ABF सर्वांग सिद्ध करना है, ACF सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज ACF, ठीक है। और क्या चीज, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, AB बराबर AC लाना है आपको, दिया हुआ है। AB बराबर AC लेके आना आपको, दिया हुआ नहीं है, हाँ लेके आना। जिसके अंदर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब उत्पत्ति में देखो, तो सिद्ध क्या करना आपको, ये दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF से, ठीक है। अब ABF बना लो, इधर ये हो गया, यदि कौन सा गया A, ये कौन सा गया E, ABE हो गया, ठीक है। A कौन सा, ACF बना लो इधर, ये तो गया A, इधर हो गया C, इधर हो गया F, ठीक है। अब ये त्रिभुज, ये कौन, ये कौन, और ये E और F वाला है ना, एक तो ये E, ये C यहाँ पे है और F यहाँ पे है, ठीक है। ये ACF, C इधर आ गया, F इधर आ गया, और ये कौन, F। और क्या बराबर दे रखा, BE बराबर CF, BE कहाँ देखो, BE और CF, ये वाली मुझे क्या है, बराबर। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF से बताओ क्या क्या चीज बराबर है, BE बराबर CF, क्या लिखेंगे, BE बराबर CF, कारण क्या लिखेंगे, प्रश्न में हमको दिया हुआ है। अब देखो कौन A बराबर कौन A, क्या कारण है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज के अंदर आ रहा है, कॉमन आ रहा है इस हिसाब से। और क्या चीज बराबर है, कौन E कौन F बराबर क्यों है, क्योंकि क्या है, ये शीर्ष लंब कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, कारण क्या लिख देंगे, शीर्ष लंब, ठीक है। कौन सा नियम हो गया, SAA नियम, कौन सा नियम हो गया, SAA नियम द्वारा त्रिभुज ABE सर्वांग है त्रिभुज ACF, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए, ठीक है। एक चीज तो अपने सिद्ध हो गई। अब अपने बराबर क्या लाना है, AB बराबर AC। अब तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है कि नहीं है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए, तो इसके अंदर AB के संगत कौन है, AC, क्या ये इसके बराबर हो जाएगी, क्या लिखेंगे, AB बराबर AC, और कारण क्या लिख देंगे, बाई CP, और क्या लिख देंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, AB बराबर AC होने पर त्रिभुज ABC एक क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, बस ये हो गया।